नमस्कार सांगमारे जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानवा के टिके कट लगिपारे किंतु निराट सत्य कथा। लोक मैंने कहीं आम आगे एत अभिनय करती के जानी हुए नहीं। से माने एकाठी रुहंती एवं आम उन्नति को देखि मध्य ईर्षा करती। से माने संपर्क बजाय रखती एवं शत्रुता मध्य बजाय रखती। से माने आमको प्रशंसा करती एवं आम पिठी पछरे आम विषय खराब कथा मध्य कहती। ए लोक देखा संपर्क से मैंने कहीं रखते के जानी। सर्पर दांतरे माछीर मुंडरे बिछार लांजरे विष रही थाए किंतु दुष्ट लोकर सर्वांगरे विष रही थाए। एणु दुष्ट लोक ठार सर्वदा दूर रहिबा उचित। जीवन में दुईटी मनुष्य को भूलिबा कथा नुहे। प्रथमे सीए जी आगक बढ़िया मौका दिए आ द्वितीय सीए जी प्रथमे आशा देखे पर धोखा दिए। यही दुई जन को केबे भी हेले जीवन में भूलिबे नहीं। आमे काहाकू पसंद करवा सेटा बड़ कथा नुहे। प्रथम ताको सम्मान करवा सबुठारु बड़ कथा होई थाए। जीवन में किए आसुची सेटा इम्पोर्टाट नुहे। लास्ट पर्यंत किए रहुची सेटा इम्पोर्टाट होई थाए। ऋणर बोझ, स्त्रीर ताच्छल्य, परिवार चिंता, पिलामानक स्वप्न तथापि से हसी हसी तांकर कर्तव्य पालन करती। से जने पुरुष तांकर जंत्रणा को से कहा भी कहि पारंती नहीं। सतरे सांग माने गोटे पुरुष ता परिवार दायित्व सबु नहीं कि से जिनस कष्टता को हेले भी से कहा आगे कहि पारे नहीं। गोटे परिवार को संभाली बारे गोटे स्त्रीर जेतिकी दायित्व गोटे पुरुषर भी सेतिकी दायित्व थाए। ए मतलबी दुनिया बंधु एठी दुखर कारण पचारिबा अपेक्षा तुमको आंगुठी देखी थट्टा परिहास करिया व्यक्ति बहुत अछंती। अतीत और भविष्यत ए दुईटी जिनस केबे फेरी पाई पारिबे नहीं। अतीत को फेरी पाई पारिबे नहीं, भविष्यत को मध्य देखि हुए नहीं। अथच ए मनुष्य अतीत को भावी कष्ट पाए, भविष्यत को चिंता करे आ वर्तमान को हस खुशी बंचिबा को भूली जाए। सतरे सांग माने वास्तविकता सतर एटा कि गोटे लोक वर्तमान रे बंचिया पाई खुशी रे बंचिया पाई भूली जाए। अतीत और भविष्य कथा भाभी भाविका वर्तमान को से नष्ट कर दिए, जोटा कि करबा कथा नुहे। जितेबाला जड़े लोकर भल काम को प्रशंसा करा जाए समस्ते चुप रुहंती, किंतु जितेबाला से ही लोकर निंदा करा जाए सेतेबाला आंगुठी देखा निंदा करने को लोकंकर अभाव न थाए। कहार प्रकृति को आम बदलाई पारिबा नहीं आज्ञा। ए आज्ञा देखुना कि जो आमर उदाहरण हूँ पियाज। जेमिति पियाज को जेते स्नेह काटिले मध्य से आमको लुह ही लुह दे थाए। आ किछि लोक से भली यह अप्रिय हेले भी सत जी आपण जीवन में जदि खुशी रहिबा इच्छा करछंती तेबे अन्य उपरे आशा रखंतु नहीं कि अन्यठू काठू किछि पाइबार आशा केबे भी रखंतुनी। निज हिसाब से रही पारिबे तारे आप निहति भाबे खुशी रे रही पारिबे। मयूर नाचिबा समय कांदी थाए, हंस मरिबा समय भी भाभी थाए। हेले मनुष्य एते विचित्र जे दुखरे थिले निद हुए नहीं आ सुखरे थिले सोइबा को इच्छा हुए नहीं। सत्य वार्ता पत्र गछ को छाड़ी दे थाए, पवन आसिले मनुष्य मध्य संपर्क छाड़ी दे थाए स्वार्थ सारिले। जदि स्त्रीर प्रेम संपर्क धरा पड़ जाए तेबे वैवाहिक संबंध भांगी जाए। यदि स्वामी का प्रेम संपर्क धरा पड़े तेबे प्रायतः स्त्री को आपस समाधान करने को कहा जाए। कहीं के जानी एमिति जिनस कौन पे कहा जाए। यही जिनस गुड़िक जड़े व्यक्ति को नष्ट कर दिए। निद्रा, क्रोध, भय, थका, अलसुआ एवं कार्य स्थगित कर अभ्यास यही सब जिनस गुड़िक गोटे व्यक्ति को नष्ट कर दिए। बोहूर चरित्र उपरे आंगुल उठाइबा समग्र समाज ठिया हुए एवं जेतेबेले पुअर पाली आसे समस्ते नीरव हो जाती। कौन पे के जाने अति सहजरे गोटे बोहू उपर को सब आंगुठी उठा जाए, गोटे बोहू सब अत्याचार करा जाए। माने भूल न था कि भी गोटे बोहू पर सब आंगुठी उठा जाए, किंतु पुओ को ना किछि ना समस्ते चुप। जो घरे बोहू मानक बदल झील माने घर उपर शासन करती सेठारे बोहू जेते सुंदर जेते प्रभावशाली जेते जहा हेइथिले मध्य से निजर घर बसई पारे नहीं। एटा होची वास्तविक सत्य कथा। यह समाजर वास्तविकता। झील जदि निजर प्रेमिक सहित जाउछि से समय समाजर मर्दपणिया देखंतु
ଠେଙ୍ଗା, ବାଡ଼ି, ଲାଠି, ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଝିଅକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର କଥା, ଯଦି ସେହି ଝିଅର ବଳାତ୍କାର ହୁଏ, ସମାଜର ଲୋକ ମହମବତୀ ନେଇ ଛକଠୁ ସହର ବୁଲିବେ। ସେତେବେଳକୁ କାହିଁକି ମାରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ମର୍ଦ୍ଦପଣିଆ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିକା ଯୁଗର ସମାଜର ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଦୁନିଆର ସବୁକିଛି ଜିନିଷର ଦାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କମୁଛି କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ, ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ। ଏଇ ଜିନିଷ ହିଁ ସତରେ କମିଯାଉଛି। ଯିଏ ଉଚିତ କଥା କହିଥାଏ ବା ଯିଏ ସତ୍ୟ କଥା କହିଥାଏ, ତାକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ ଉଚିତ ବା ସତ୍ୟ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯିଏ ବହୁରୂପୀ ଭଳି ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ଆଉ ମିଠା ମିଛ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥାଏ କହିକା, ତାକୁ ହିଁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ହିଁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। କେମିତି କେଜାଣି ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ମିଛ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ହଜମ ହୁଏ। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ନିଜର ଘର ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି। କାରଣ ପରଲୋକ କେମିତି ଜାଣିଲେ କେଉଁ କାନ୍ଥ ଦୁର୍ବଳ ଆଉ କେଉଁ କାନ୍ଥଟା ଶକ୍ତ? ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜ ଘର ଲୋକ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଳରେ ଥାଆନ୍ତି। ନିଜ ଘର ଲୋକ ହିଁ ନିଜ ଘରକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଚୁରମାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ନହେଲେ ପରଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣ, ପ୍ରକୃତି, ଆପଣଙ୍କ ଚାଲିଚଳଣି ପରଲୋକ କିଛି ଜାଣନ୍ତିନି। ନିଜ ଲୋକ ହିଁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କରନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଝଗଡ଼ା ହେବାର 10ଟି କାରଣ। 1ରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଠିକ୍ ଭାବରେ କଥା ନ କହିବା। 2ରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନ କହି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାରକୁ ଯିବା। 3ରେ ସବୁବେଳେ ଚିତ୍କାର କରିବା ଓ ଅସମ୍ମାନ କରିବା। 4ରେ ପ୍ରତିଦିନ ବିଳମ୍ବରେ ଘରକୁ ଫେରିବା। 5 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ତ୍ରୁଟି ଖୋଜିବା। 6 ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା। 7 ଅନ୍ୟ ନାରୀଙ୍କ ସହିତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁଳନା କରିବା। 8 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା। 9 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାପଘର ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବା। 10 ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମୟ ନ ଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା। ଏହି 10ଟି କାରଣ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟ ଘର ବଦଳାଇଥାଏ, ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇଥାଏ, ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇଥାଏ, ତଥାପି ଦୁଃଖୀ ରହିଥାଏ। କାରଣ ସେ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ବଦଳ ନଥାଏ। ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ମଣିଷ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖରେ ରହିଥାଏ। ଅହଙ୍କାର, କାମନା, ରାଗ ଓ ଦ୍ୱେଷ ଦମନ କରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆତ୍ମଭାବ ଦ୍ୱାରା ମାନବତାର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା କରିବା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବ ଧର୍ମର ସାରା କଥା। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।